35 साल कोर्ट में केस चलता है और कल अचानक पुलिस दल बल के साथ यहाँ पर जेसीबी आती है और एक दुकान पर कब्जा हटाने की कार्रवाई वो शुरू होती है। लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के भगवान परशुराम चौक पर। यहाँ पर हमारे साथ योगेश शर्मा जी मौजूद है। इन्होंने कहा कि मैंने ज़मीन है वो सरकार से खरीदी, मेरे पास ये रही रजिस्ट्री। मैं गलत कहाँ हूँ, मेरी क्या गलती है और कब्जा कैसे हटाया गया, अब जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। नमस्कार जी, आपने ये प्रॉपर्टी है, ये जो ज़मीन है, ये कैसे और कब खरीदी थी जी? मेरे फादर ने सन 2000 के अंदर एक एप्लीकेशन माननीय हरियाणा सरकार को दी थी और उसकी पूरी प्रक्रिया के तहत कागज़ों की जो लंबी होती है प्रक्रिया उनको निभाते हुए सन 15/4/2005 को इस रजिस्ट्री के माध्यम से हरियाणा सरकार ने मेरे पिताजी के नाम 2005 में रजिस्ट्री करवा दी। बाकायदा से इस रजिस्ट्री का नक्शा भी है। जो ये ज़मीन है ये किसकी थी? ये हरियाणा गवर्नमेंट की थी। वो हरियाणा गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है PWD उसके अधीन थी, लेकिन मालिक तो हरियाणा सरकार ही आई। पर PWD अधीन सरकार के है। हरियाणा का मुख्यमंत्री कोई हो, सारे डिपार्टमेंट उसके अधीन ही रहे। वो मंत्री और बनाने वो अलग होता है। तो इस रजिस्ट्री के साथ में ये नक्शा PWD ने बाकायदा से कमिश्नर लेवल किया, हिसार मंडल के कमिश्नर थे, उन्होंने रेट भी निर्धारित किया था। ये रजिस्टर नक्शा भी 15/4/2005 के बाद सन 2013-14 में इस दुकान का नक्शा लगभग 52-55 हज़ार रुपये लेके नक्शा भी पास नगर परिषद सिरसा ने कर रखा है। नगर परिषद सिरसा के रिकॉर्ड में भी 81 गज जगह नहीं। एक बड़ा सवाल ये है, आपने रजिस्ट्री करवा दी, सरकार के खाते में 2,83,500 रुपये जमा करवा दिए और PWD में आपकी रजिस्ट्री हो गई, नक्शा पास हो गया। फिर कोर्ट का ये मामला अचानक आता है और कहा जाता है कि जेसीबी आई और कब्जे हटाने की कार्रवाई शुरू की गई और कब्जा हटा दिया गया। फिर आपका कब्जा कहाँ हुआ? कब्जा मेरे पास था। मेरी इस दुकान में जो पीछे है लगभग 17.5-18 फुट का कब्जा प्रशासन ने एक कोर्ट के ऑर्डर के माध्यम से उसको दिला दिया। दिलाना था उसी का जो गली में उसकी दुकान पड़ती थी 18.5 बाई 15.5 की। लेकिन उन्होंने मेरी भी दुकान को डिसमेंटल करके प्रशासन लगभग 100-200 आदमियों का दबाव पुलिस का दिखा के खाकी का, मैं यहाँ नहीं था, मेरे परिवार के लोग थे, मेरी माँ थी, मेरी घरवाली थी, मेरे बच्चे थे, मेरे उनको डरा के धमका के खाली करवा के कब्जा लिया गया। मैं आज इस हालात में आ गया कि मेरा सामान कहाँ पड़ा है। मेरे साथ धक्काशाही की है। किसने की? प्रशासन ने की। किसकी एवज में की? मनमोहन गोयल पूंजीपति के कारण की। मेरा इशारा कि वो जो दबाव, जो प्रेशर प्रशासन ने खुद 2017 में इसके खिलाफ इसी दुकान को हड़पने के चक्कर में तो इसके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज किया था। मैंने तो जांच करवाई थी। मुकदमा जांच करने के बाद किसने करवाया? SP ने करवाया होगा। अच्छा भाई, इनके खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया था 420 का। अच्छा, DC ने SDM और EOMC सिरसा की कमेटी गठित की थी। उन्होंने अपनी रिपोर्टें दी, DC ने संज्ञान लिया, DC ने SDM की रिपोर्ट को सही मान के पर्चा दर्ज कराया था। मैं उसमें कंप्लेंटेड था ही नहीं। मैं तो अब उसकी 21 जनवरी कोर्ट में डेट है। इसने पैसे दे के कोई सिस्टम बना के जो नज़रअंदाज करके जो बेसिक रिकॉर्ड है उसको प्रशासन को ना दिखा के अपना खुद का मैनिपुलेट रिकॉर्ड कमेटी के कर्मचारियों से मैनिपुलेट रिकॉर्ड बना के जो तैयार किया था वो दिखा दिया। और कुछ कोर्ट के फैसलों की फोटोकॉपी, उसमें फोटोकॉपी असली है या नकली है वो दिखा दी। अब सबसे बड़ा मामला ये है, अभी आपके पास रजिस्ट्री है, नक्शा है, हरियाणा सरकार ने आपसे पैसे जमा करवा कर रजिस्ट्री करवा दी। अब अगला कदम आपका क्या रहेगा? ये लड़ाई आगे कहाँ तक जाएगी? अगला कदम जो इसने कल जो किया है वो कल नहीं तो परसों ये कब्जा वापस लूँगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि
अपनी चीज को संभालने की जिम्मेदारी व्यक्ति विशेष की होती है। सोनू जी, अगर आप पत्रकारिता में हैं तो आपका फोन और कैमरा आप ही संभालते हो, योगेश शर्मा नहीं संभालता। मेरी जमीन ली है, लूंगा तो मैं ही ना, या मेरे बच्चे लेंगे तो हम, मनमोहन गोयल को नहीं मिलेगी। ये सरकार की 99/3 खसरे की जगह है, जिसका उसका 81 गज 8/2271 जो भूमि है, जिसका इंतकाल है, उससे मैं मालिक बना हूँ, मेरे पापा मालिक बने हैं। वो जगह अगर मैंने गलत तरीके से ली है, गलत तरीके से पेश करके ली है, वो वापस सरकारी खजाने में सरकार के पास जाएगी, ना कि मनमोहन गोयल अनिल गोयल के पास जाएगी। पैसे लग जाए, कानूनी दाव पेच जो बन पड़ेगा वो भी लड़ूंगा, और जवानी होगी वो भी करूंगा, और जो ताकत जहाँ दिखानी पड़ेगी वहाँ ताकत भी दिखाऊंगा। तो सब काम करूंगा, खुला नहीं छोड़ूंगा, बख्शूंगा नहीं। साथियों, आप देख सकते हैं कल यहाँ पर प्रशासन की टीम आई थी, भारी दल बल था और जेसीबी चली थी, और उसके बाद में कब्जा कार्रवाई की गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, हरियाणा सरकार ने जिस व्यक्ति को रजिस्ट्री करवा कर दे दी, पैसे जमा करवा लिए, नक्शे पास हो गए, हाउस टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, वो लग गया, और उसके बाद में कई साल 35 साल बाद एक आदेश आता है, और उसके बाद में कब्जे की कार्रवाई है वो शुरू की जाती है और कब्जा ले लिया जाता है। उसके बाद में योगेश शर्मा का कहना है कि मैं आगे कानूनी लड़ाई है वो भी लड़ूंगा। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।